जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन धर्म में भगवत गीता को एक विशेष स्थान प्राप्त है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। आज ये केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश विदेश में भी गीता का पाठ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। भगवत गीता ने कितने ही लोगों का जीवन को धन्य किया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है, जिसे गीता ज्ञान भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। गीता के श्लोक जीवन जीने का सही मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इसके कई लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। वो जैसे चाहे अपने मन को कार्य में ले सकता है। कामवासना, क्रोध, लालच और मोह, माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक सुखमय जीवन जी पाता है। मनुष्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्मयोग का सही मार्गदर्शन कराते हैं। भगवत गीता का ये चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। मित्रों, पिछली वीडियो में अध्याय 3 के श्लोकों के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। मित्रों, चौथे अध्याय के श्लोक 1, 2 और 3 में भगवान कहते हैं कि ईमन विवस्वते योग प्रोक्तवान हम वेयम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीश्वाकवे विविध एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदु स काले ने महता योगो नष्टः परतव। जिसका भावार्थ है कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस पर चौथे श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अपर भवतो जन परम जन विवस्वता कथमेत द्विजानीयात वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने इस कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तब 5वें, 6ठे और 7वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परतप अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतान्यमीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। फिर 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों में कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस पूता मद्भाव मागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 1 से लेकर श्लोक 10 तक के सार अर्थों को समझे। अब श्री भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 10 के आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। मित्रों, चौथे अध्याय के श्लोक 11 और 12 में भगवान कहते हैं कि
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थ भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य कारस्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त एह देवता क्षिप्र हे मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान के कहने का मतलब ये है कि कई लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, उन सब में भी मैं ही हूँ। तो वे लोग जिस तरह मुझे भजते हैं मैं भी उसी तरह उनको पाल देता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए मित्र, पिता, भाई, नौकर और भी जिस रूप में वे मुझे चाहते हैं वही रूप धारण कर लेता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। लेकिन देवताओं के रूप में भी मैं ही उनका सब कुछ करता हूँ। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों को विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कहते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता। भगवान की यही लीला है। वही ब्रह्मा रूप से रचना करते हैं, वही शिव रूप से जन्म और मृत्यु यानी उत्पत्ति और संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप से पालन और रक्षण करते हैं। लेकिन किसी भी कर्म का कर्तापन अपने ऊपर नहीं लेते हैं। मानव शरीर में आत्मा का भी यही स्वरूप है। शरीर के सभी इंद्रियों को, मन और बुद्धि को शक्ति देने वाला आत्मा इन सबके निर्लेप रहता है। आत्मा ही आपको अच्छा या बुरा करने की शक्ति देता है और आप जो भी करना चाहो उसके लिए आपको स्वतंत्र छोड़ता है, लेकिन आपके कर्मों और उसके पीछे के भावों पर उसकी पैनी नजर होती है। यही आत्मा महादेव, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं, दानवों, ऋषि मुनियों और त्रिलोक के सभी सजीवों तथा निर्जीवों में उतने का उतना ही, मतलब कम या ज्यादा नहीं, एक समान रूप से विराजमान है। बस उस आत्मा को जिसने जितना निखारा उतना पाया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि यह आत्मा ईश्वर का अंश है और इसे ईश्वर को लौटाना है, तो इसे उसी अवस्था में लौटाए जैसा आपको मिला था, उसे मैला न करे। फिर श्लोक 14, 15 और 16 में कहते हैं कि न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिन्न सब अद्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मैं निष्काम कर्म करता हूँ। मतलब मैं ये सब करते हुए भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता और न ही उन कर्मों को करने में मेरी आसक्ति होती है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बाधता। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वत्रम कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किन कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर श्लोक 17 और 18 में कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 11 से लेकर श्लोक 18 तक के सार अर्थों को समझे। अगले श्लोकों में कर्म के गहन नियमों का प्रतिपादन किया गया है। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 18 के आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे।
मित्रों, योगी और महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा को बताते हुए 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। संपूर्ण शास्त्र कर्म का मतलब है यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ और भी जितने सत्कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। इनका आरंभ किसी कामना की पूर्ति के लिए न करने को ही बिना संकल्प के कहा गया है। यानी कि शास्त्रों में बताए गए अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करें, लेकिन उनमें कोई कामना न रखते हुए उस अनुष्ठान का फल भगवान को ही अर्पित कर देने वाला महात्मा या योगी है। पहले भी भगवान ने कहा है कि मैंने यज्ञ को इसलिए बनाया कि उस यज्ञ से मनुष्य देवताओं को उन्नत करे और देवता लोग बिना मांगे ही मनुष्यों को उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करे। ऐसा नहीं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं फला यज्ञ करूंगा या ये भोग चढ़ाऊंगा। यज्ञ अनुष्ठान मानव का कर्तव्य कर्म है जो करना है। जैसे हम जीविकोपार्जन के लिए कर्म अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, उसी तरह यज्ञ आदि भी बिना कामना के अपना कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्मफलासंगः नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित् करोति सह। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। पहले बताए अनुसार निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी और पर निर्भर नहीं रहता और भगवान के स्मरण और भक्ति से ही संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सारे काम करता हुआ भी कुछ नहीं करता, मतलब वह कर्मातीत की अवस्था में है। इस स्थिति में व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी कर्म का कोई फल ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वह अपने सारे कर्मों को ईश्वर अर्पण करता जा रहा है और ईश्वर उससे जो जो करवाना चाहते हैं वही करता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार करेगा और उसे धर्म की रक्षा के लिए किसी को मृत्यु दंड भी देना पड़े तो उसमें भी नहीं हिचकेगा। वास्तव में वही सच्चा योगी है। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि निराशीर्यचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिस महापुरुष ने मन, इंद्रियों और शरीर से ऊपर उठ चुका है या इन पर विजय प्राप्त कर अपने वश में कर लिया है, मतलब मन, इंद्रियों की असलियत, इनके मांग और इनकी धूर्तता को अच्छी तरह जान गया है और उनकी एक भी चाल उनके सामने नहीं चलती, यानी कि वह महात्मा उन सबका स्वामी बन गया है। शरीर संबंधी किसी भी भोग से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। ऐसे लोग केवल शरीर संबंधी कर्म यानी कि शरीर शुद्धि के लिए ही कर्म करें तो भी उन्हें कोई पाप नहीं लगता। मतलब कि अगर आप संसार में गृहस्थ में हैं और आप ऊपर बताए गए स्थिति में नहीं हैं, तो अगर आप अपने कर्तव्य कर्म से भागते हो तो पाप के भागी होंगे। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि युद्धच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जो लाभ हानि की चिंता किए बिना सुखों और दुखों को किनारा करते हुए ईर्ष्या से रहित होकर कर्म करे और बिना किसी कामना करते हुए अपने आप प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाता है, वो कर्मयोगी है। मनुष्यों को जो कुछ भी भोग मिलते हैं वो सब उसके प्रारब्ध से ही मिलते हैं और वो प्रारब्ध उनके पहले के किए कर्मों से बने होते हैं। केवल समझ को बदलना है। कर्मों में आसक्त होकर मानव थोड़ा अधिक प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में उसके पास से चला जाता है। तो हम क्यों आसक्ति में पड़कर ईर्ष्या द्वेष से अधिक भोगों के लिए नहीं करने वाले कर्मों को करके दोषी बने। इसके बदले ईश्वर ने प्रारब्ध और आवश्यकता अनुसार जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करें और आगे भी आवश्यकता अनुसार वही देंगे, इस बात का विश्वास रखते हुए निष्काम कर्म करते रहें।
फिर 23वें श्लोक में कहते हैं कि गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाचरतः कर्म समग्र प्रविलियते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा में रमन करते हुए ऐसे निष्काम कर्म करते हैं, उनके कर्मों के कोई फल नहीं उत्पन्न ही नहीं होते। उनके सारे अच्छे या बुरे कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रु आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जिस यज्ञ को आत्मा या ब्रह्म को ही सब कुछ समझकर किया जाता है, उसका फल भी ब्रह्म ही होता है। मतलब आत्मा सब में स्थित है और वही सब कर रहा है। उस यज्ञ अग्नि में भी आत्मा ही है, उस यज्ञ का हवन सामग्री और सुवा भी आत्मा ही है। वस्तुतः ईश्वर सभी सजीव और निर्जीवों में आत्मा रूप से स्थित है। इसीलिए महात्माओं ने कहा है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। फिर 25वें श्लोक में यज्ञों के प्रकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। कई योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और कई तरह का अनुष्ठान करते हैं, और अन्य कई योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को सब में स्थित समझकर, ज्ञान द्वारा सब में एक और एक में सब है ऐसा समझकर, एक ही भाव से स्थित होकर आत्मा में रमन करते हैं। ये भी उनका यज्ञ होता है, और यही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। केवल आत्मा में रमन और उसमें ही संतुष्ट रहने वाले को हजारों अश्वमेघ यज्ञ के जितना पुण्य प्राप्त होता है। फिर 26वें, 27वें और 28वें श्लोकों में कहते हैं कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इंद्रियों का संयम भी एक यज्ञ है। कुछ योगी अपनी इंद्रियों की वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में हवन कर समाप्त करते हैं, ये भी उनका यज्ञ है। दूसरे और कई योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। फिर 29वें और 30वें श्लोकों में कहते हैं कि अपाने जुह्वति प्राणा प्राणे पान तथा प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञक्षपितकल्मषा। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सतम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ से बचे हुए अमृत का मतलब है ईश्वर के आनंद स्वरूप का दर्शन और उसमें रमन। इस तरह यज्ञों के कई प्रकार बताए हैं भगवान, और कहते हैं इनमें से किसी भी तरह का यज्ञ करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ न करने से तो इस लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और परलोक की तो क्या बात है। दर्शकों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 18 से लेकर श्लोक 31 तक के सार अर्थों को समझे।
समझिए भक्तों, इसके पहले हम लोग अध्याय 4 के श्लोक 19 से 31 के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 31 के आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। अध्याय 4 के 32वें श्लोक में कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तांसवनेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले समझो। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। फिर 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परतप सर्वम कर्माखिला पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते है। परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि पहले के श्लोकों में बताया गया है, प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को अपान वायु और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करने से ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति के सारे दुर्गुण जलकर भस्म हो जाते हैं और भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचे पुरुषों के सभी कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति कर्मातीत की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस तरह भगवान को तत्व से जानने वाले महात्मा पुरुषों के पास जाकर छल कपट का त्याग कर उन्हें दंडवत प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे उस ज्ञान को जानना चाहिए। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यशसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तुम सभी जीवों को पहले अपने अंदर देख पाओगे और फिर उन सभी जीवों को या संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे अंदर भी देख सकोगे। यहाँ संपूर्ण भूतों का मतलब है सभी जीवों से। पूरी गीता में जहाँ भी भूतों शब्द है उसका अर्थ जीवों से ही है। आत्मदर्शन के बाद ये स्थिति होती है कि आपको पहले अपने अंदर भगवान सहित पूरा ब्रह्मांड दिखेगा और फिर आपको ये ज्ञान होगा कि वही ईश्वर सभा में विराजमान है और यह पूरा ब्रह्मांड सभी सजीवों और निर्जीवों के साथ ईश्वर में समाहित है और उनका ही प्रतिरूप बाहर फैला हुआ है। फिर 36वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि अपि चेदि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वम ज्ञान प्लवनैव वृजिन संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कितना भी बड़ा पाप कर्मी क्यों ना हो, उसे अपने गलतियों का एहसास हो जाए और वो छल कपट का त्याग करके सच्चे दिल से ईश्वर मुखी होकर उस तत्व को जानकर ईश्वर भजन करता है और उसके लिए भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है इस जगत में। ऐसा समझने वाला इस संसार सागर को पार कर लेता है। फिर 37वें और 38वें श्लोक में कहते हैं कि यथासी समिदोग निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हे ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वह ज्ञान इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। पहले के जन्मों की भक्ति और आंतरिक शुद्धि हो तो ये सहज ही अपने आप हो जाता है।
अगर पिछला पुण्य कर्म नहीं हो तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस राह पर चलते रहना चाहिए। भगवान ने ये भी कहा है कि मेरी भक्ति करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर किसी की भक्ति किसी कारण से बाधित भी हो जाए तो बहुत दिनों तक अच्छे लोकों में निवास के बाद अगले जन्म में उसका जन्म अच्छे कुल में होता है, जहां उसे आरंभ से ही भक्ति का वातावरण मिलता है और उसे जल्द ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। फिर 39वें और 40वें श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान न तत्पर सयतेन्द्रिय, ज्ञान न लब्ध्वा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति, अज्ञश्च श्रद्धांश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः जितेंद्रिय। साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। कहते हैं कि जो इन वचनों पर विश्वास नहीं करता, विवेकहीन और संशय में रहता है, उसे कहीं भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती, चाहे वह जगत में कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों न प्राप्त कर लिया हो। फिर 41वें और 42वें श्लोकों में कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान सनन संशयम, आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, तस्मात् ज्ञान संभूत हृदस्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वं संशयम योगमातिष्ठोतिष्ठ। भारत हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में खड़े होने के लिए अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि उस समय अर्जुन के सामने युद्ध ही परम कर्तव्य था। हम आम लोगों के लिए अपने गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन ही हमारा युद्ध है और साधु तथा सन्यासियों के लिए धर्म की स्थापना के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना ही उनका युद्ध है। अर्थ यह है कि उस ज्ञान को प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलता से अच्छी तरह करना ही हमारा युद्ध है। समत्व योग में स्थित पुरुषों के कर्म बंधन छूट जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि उस पुरुष के किसी भी कर्म का कोई फल उत्पन्न नहीं होता, न तो उसके अच्छे कर्मों का कोई फल होता है और न ही बुरे कर्मों का, क्योंकि उनके सारे कर्म ईश्वर अर्पण होते हैं। ऐसे में कोई भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। अगर किसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए कुछ हुआ भी तो उसका पाप उनको नहीं लगता। और इसी के साथ ज्ञान कर्म संन्यास योग के इस चौथे अध्याय की समाप्ति होती है। दर्शकों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 32 से लेकर श्लोक 42 तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 5 के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये जानेंगे। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद।